डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम यहाँ पर देखेंगे अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 11 का इतिहास का पूरा पेपर और इसका फुल सॉल्यूशन देखिएगा। डियर फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि आप सबको हमारे द्वारा अपलोड किए जाने वाले प्रत्येक वीडियो बराबर मिल सके। ए टू जेड क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स आज मेरे द्वारा यहाँ से आपको बताया जाएंगे। एक भी क्वेश्चन यहाँ से आपका मिस नहीं होगा अगर आपने इस पेपर को पूरा देख लिया, जान लिया और समझ लिया तो चलिएगा अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 11 का आपका इतिहास का पूरा पेपर कैसा आएगा और आप सबको इसका सॉल्यूशन किस प्रकार से पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। डियर फ्रेंड्स, यहाँ से आप सभी को ए टू जेड क्वेश्चंस मेरे द्वारा बताए जाएंगे, एक भी क्वेश्चन यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। अगर आपने इस वीडियो को पूरा का पूरा लास्ट टाइम तक देख लिया ना तो आप ये समझिएगा कि एक भी क्वेश्चन यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। अब चलिएगा आगे बढ़ते हैं, समझते हैं अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 11 के आपके इतिहास के पूरे पेपर को और इसके फुल सॉल्यूशन को। यहाँ से आप सब लोग देख ले, आपके पेपर के लिए आपको 3 घंटे का समय दिया जाएगा और टोटल आपका 80 नंबर का पेपर होगा, जिसका कि आज हम पूरा का पूरा सॉल्यूशन यहाँ से देखने, जानने और समझने वाले हैं। तो चलिएगा आप आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 11 का आपका इतिहास का पूरा क्वेश्चन पेपर किस प्रकार का आपसे परीक्षा में पूछा जा रहा है और आप सबको इसका सॉल्यूशन कैसे किस प्रकार से पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। डियर फ्रेंड, ए टू जेड क्वेश्चंस बताऊंगा, एक भी क्वेश्चन यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो चलिएगा आप आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इसके सॉल्यूशन को। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ से आप लोग देख सकते हो पहला क्वेश्चन, विश्व में शहरी जीवन की शुरुआत सबसे पहले कहाँ पर हुई थी? इसका राइट आंसर आ जाएगा मेसोपोटामिया में। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन को पढ़ते हैं, रोम में प्रिंसिपेट की स्थापना कब हुई? देखिएगा 2700 ईसा पूर्व हुई थी, ये इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद में थर्ड नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं, कुरिलताई क्या है? इसका राइट आंसर आ जाएगा मंगोल सरदारों की परिषद है, ये इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ते हैं, मठों में रहने वाले भिक्षुओं को किस नाम से जाना जाता है? तो देखिएगा इनको मोंक कहा जाता है, चौथे का उत्तर ये होगा। पांचवा क्वेश्चन पढ़ते हैं, जर्मनी में धर्म सुधार आंदोलन के प्रणेता कौन थे? इसका राइट आंसर आ जाएगा मार्टिन लूथर थे। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं, यूरोपियों द्वारा उपनिवेश की स्थापना का क्या कारण था? कच्चे माल की प्राप्ति करना, निर्मित माल की खपत करना, अधिकाधिक लाभ कमाना या फिर उपयुक्त सभी? तो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा उपयुक्त सभी। तो यहाँ तक के क्वेश्चन हमने देख लिए हैं। चलिएगा अब आगे बढ़ते हैं और आगे के क्वेश्चन और उन सभी क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। अब देखिएगा डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 2 देखने को मिलेगा, जिसमें कि आपको क्या दिया गया है, उरु कुमारी नगरों का संबंध किससे है? मेसोपोटामिया से। तो यहाँ से आपको ये लिख लेना है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ओल्ड टेस्टामेंट पुस्तक का भाग है, इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? बाइबिल। उसके बाद में थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं, रोम में प्रचलित चांदी के सिक्कों को क्या कहते हैं? यहाँ से आपको लिख लेना दिनारियस इसको कहते हैं। उसके बाद में चौथा क्वेश्चन, मंगोल लोग यायावर समाज से संबंधित है, कौन से समाज से? यायावर, इसका राइट आंसर होगा। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, सामंतवादी समाज में सर्वोच्च स्थान किसका होता है? राजा का होता है। तो यहाँ से आपको क्या लिख लेना? राजा। तो इस प्रकार से आप सब लोग यहाँ तक के क्वेश्चंस को देख लेंगे और अच्छे प्रकार से इसको समझ भी लेंगे। यहाँ तक के क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए। अब इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, चर्च द्वारा किसानों से लिया जाने वाला कर क्या कहलाता है? इसको कहते हैं टीथ, इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं, वर्तमान में जापान की राजधानी क्या? टोक्यो। यहाँ से आपको क्या लिखना? टोक्यो, इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, जिसमें कि आपसे जोड़ी पूछी जाएगी। आप सब लोग यहाँ तक के इन क्वेश्चंस को देख लें। अब जोड़ी का मिलान आपको कैसे करना? पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, सही जोड़ी बनाइए। सही जोड़ी में पहला क्वेश्चन देखते हैं, तस्मान की जोड़ी का मिलान हो जाएगा तस्मानिया से। जेम्स कुक की जोड़ी का मिलान हो गया न्यू साउथ वेल्स से। कान गवा, इसकी जोड़ी का मिलान 1854 से कर लेना है। चीन में गणतंत्र की स्थापना 1912 में हुई थी। और उसके बाद में डियर फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चंस को देखते हैं, जापान में शोगुन सत्ता का पतन कब हुआ? 1868 में हुआ। उसके बाद में 6 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं, माइकल एंजिलो, इसकी जोड़ी का मिलान हो जाएगा 1868। यहाँ से इस प्रकार से आप सब लोग इन क्वेश्चंस को देख ले, जान ले और पूरा का पूरा समझ लेंगे। ए टू जेड क्वेश्चंस डियर फ्रेंड्स मैं यहाँ तक कि आप सबको बता चुका हूँ। आशा करता हूँ कि सभी क्वेश्चंस आप सबको बहुत अच्छी प्रकार से समझ में भी आ रहे होंगे। अब इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं, समझते हैं कि आगे आपसे किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ से आप सब लोग इसको देख ले, क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें कि आपसे सत्य असत्य वगैरह पूछे जाएंगे। तो यहाँ से आप सब लोग इसको देख लेंगे और अच्छी प्रकार से समझ भी लेंगे कि सत्य असत्य आपको किस प्रकार से देखने, जानने और समझने हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, मेसोपोटामिया की सभ्यता सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई थी, ये बिल्कुल आपका असत्य होगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, ऑगस्टस जूलियस सीजर का दत्तक पुत्र था, ये भी आपका सत्य होगा। उसके बाद में थर्ड नंबर का क्वेश्चन, रोम साम्राज्य में संयुक्त परिवार का प्रचलन था, ये बिल्कुल आपका असत्य होगा।
उसके बाद में चौथा क्वेश्चन, मंगोल पश्चिम यूरोप के मूल निवासी थे, ये भी बिल्कुल आपका असत्य हो जाएगा। उसके बाद में पांचवा क्वेश्चन, यास चंगेज खां की विधि संहिता थी, ये भी आपका बिल्कुल सत्य होगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं, सामंतवाद की प्रथा का प्रादुर्भाव सर्वप्रथम भारत में हुआ, ये बिल्कुल आपका असत्य होगा। यहाँ से आप सब लोग इन क्वेश्चंस को देख लेंगे। डियर फ्रेंड देखिएगा, ए टू जेड क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ, पूरा का पूरा पेपर बता रहा हूँ, एक भी क्वेश्चन यहाँ से आपका मिस नहीं होगा अगर आपने इस पेपर को पूरा लास्ट टाइम तक देखा, जाना और समझा तो चलिएगा आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चंस को देखते हैं, समझते हैं, ताकि आप सबको पूरा पेपर और इसका पूरा का पूरा सॉल्यूशन समझ में आ सके। यहाँ से आप सब लोग देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें कि आपको एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर देने हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं इसमें कि क्या लिखा गया है। पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्या लिखा है, किसी रोमन सम्राट के शासनकाल में पैक्स रोमाना के नाम से जाना जाता था, किसको जानते थे, ऑगस्टस, इसका राइट आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन को पढ़ते हैं, मंगोलिया राष्ट्र का महानायक किसे कहा जाता है, इसका राइट आंसर आ जाएगा चंगेज खान, क्या राइट आंसर होगा इसका, चंगेज खान इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद में थर्ड को देखते हैं, मेनर क्या था, इसका राइट आंसर आ जाएगा सामंतों का निवास स्थान को मेनर कहते थे। यहाँ तक के क्वेश्चंस को आप लोग देख ले, जान ले और पूरा का पूरा समझ लेंगे। उसके बाद में चौथे क्वेश्चन को पढ़ते हैं, यूटोपिया के लेखक कौन थे, इसका राइट आंसर आपका क्या आएगा, सर टॉमस मुनरो, इसका राइट आंसर होगा। क्या राइट आंसर होगा इसका, सर टॉमस मुनरो, इसका राइट आंसर होगा। यहाँ तक के क्वेश्चंस आप सब लोग देख लेंगे और इसको समझ भी लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ते हैं, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा गैलीलियो, इसका राइट आंसर क्या लिख लेना आपको, गैलीलियो। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने की थी, तो देखिएगा ऑस्ट्रेलिया की खोज करने वाला कौन था, कैप्टन जेम्स कुक, इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़ते हैं, पहला अफीम युद्ध कब हुआ, इसका राइट आंसर आ जाएगा 1840 ईस्वी में हुआ था पहला अफीम युद्ध। तो यहाँ तक के क्वेश्चंस डियर फ्रेंड्स मैं आप सभी को बता चुका हूँ। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चंस को देखते हैं कि आगे आपसे किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं पेपर में। तो यहाँ तक के क्वेश्चंस मैं आप सबको बता चुका हूँ। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चंस को देखते हैं। तो देखिएगा डियर फ्रेंड्स, यहाँ से आपसे इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यहाँ से आप सब लोग इन क्वेश्चंस को देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ लें और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़ लें और 9 को पढ़ लें, 10 को पढ़ लें। इसी प्रकार के क्वेश्चंस डियर फ्रेंड्स आपको पेपर में, परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं। तो आप सब लोग यहाँ से इसको अच्छी प्रकार से देख जाए। पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर मेरे द्वारा यहाँ से आपको बताया जा रहा है, एक भी क्वेश्चन यहाँ से आपका मिस नहीं होगा अगर आपने पूरा पेपर अच्छी प्रकार से देख लिया, जान लिया और समझ लिया। तो यहाँ तक के क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 आप लोग देख लें, न्यू टेस्टामेंट क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 को देख लें, जिसमें कि लिखा है मानवतावाद से आप क्या समझते हैं। और डियर फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते, जानते और समझते हैं कि आगे आपसे किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ से आप सब लोग देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 लिखा है, नेटिव शब्द का अर्थ आपको बताना है। और इसके बाद में एबोरिजिन कौन थे, उसके बाद में मुत्सहितों के विषय में आप क्या जानते हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। उसके बाद में हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्या आपसे पूछे गए क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16 को देख लें, रोमन सम्राट ऑगस्टस के शासनकाल की प्रमुख विशेषताओं को स्पष्ट करना है। और उसके बाद में 17वें क्वेश्चन को देख लें, चंगेज खां द्वारा स्थापित नोयाई व्यवस्था को समझाना आपको, तो आप लोग इसको भी देख लें। उसके बाद में 18वां क्वेश्चन, मध्यकालीन मठों का क्या कार्य था, स्पष्ट कीजिए, ये क्वेश्चन नंबर 18 में आपसे पूछा जाएगा। अब इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चंस को देखते हैं कि कौन कौन से और क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। तो 18 नंबर तक के क्वेश्चंस मैं आपको बता चुका हूँ डियर फ्रेंड्स, यहाँ तक के। अब इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, तो आगे क्वेश्चंस आपके दिए गए हैं, आप सब लोग यहाँ से इनको देख लेंगे। पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर डियर फ्रेंड्स यहाँ तक का मैंने आप सबको बता दिया है। आशा करता हूँ कि पूरा क्वेश्चन पेपर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब डियर फ्रेंड्स इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। बाय बाय।